जब होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, जब होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, जब भी होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, जब भी होता है तेरा चांद सा चेहरा रोशन, यार की दीद पे शुक्राने गजल कहते हैं। फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, अगले फनकार से मुलाकात करते हैं। मुझे कहने दीजिए कि मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, और पतली सी काली बीवी गले मेरे डाल कर बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। देखिए जब बहुत देर तक हम लोग दिमाग लगा के सोचते हैं तो दिमाग को आराम की जरूरत पड़ती है। आइए माइंड सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं और एक निजाम के साथ से मुलाकात करते हैं। असलम बुरनपुरी यकीनन आप सभी ने जानते और पहचानते हैं। असलम साहब के बारे में एक वाकया बताऊं कि असलम साहब जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं उससे ज्यादा वो अच्छी अरबी भी बोलते हैं। एक बार मैं हरचंदा के मुशारे में था, वो अरबी बोल कर उन्होंने सुनाया भी था। मैंने असलम साहब से पूछा कि आपके घर में आपके अलावा कोई और भी अरबी जानता है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरी अहलिया मोहतरमा बहुत अच्छी अरबी जानती भी है, बोलती भी है, समझती भी है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और जोर जोर के गाली गलौज होने लगे तो बाहर वाले ये समझते हैं कि अंदर दुआ हो रही है। आइए जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते हैं, तशरीफ लाते हैं जनाब असलम बुरनपुरी। देखिए हालांकि ये मुझसे छोटे हैं और इतना छोटे कि मेरे लड़के की तरह हैं, लेकिन अब ये मुशायरा है लपझप तो होता ही रहता है। ये इनको आप ऐसा ही न जानिए, इनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और बच्चा पिछले साल हुआ। अब ये मियाँ बीबी झगड़ने लगे तो जब इनका झगड़ा मैंने सुना तो शेर हो गया। आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर मेरा शेर आपके जहनों तक पहुंच जाए तो मैं सभी से मैं दुआएं चाहता हूं। अर्ज क्या है कि हुआ बेटा जो बीवी को तो उससे ऐंठ कर बोले, हुआ बेटा जो बीवी को तो उससे ऐंठ कर बोले, बड़ा होता अगर 10 साल पहले जो कहीं होता तो झुंझला कर कहूं बीवी ने बस खामोश रहिएगा, तुम्हारे ही बदौलत होती तो अब भी नहीं होता। बहुत अच्छा। पढ़ रहा हूँ जी, पढ़ रहा हूँ। आपका हुक्म है, हालांकि मैं दूसरा शेर पर लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोबारा पढ़ दूं। एक बात ये याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा में हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 45 करोड़ हो गई है। खैर आपका हुक्म है, मैं एक दिल की बात बता दूं हजरात। मैं अपने शोरा साथी से बता दूं, ये जरवल वो सरजमीन है जहां पर मरहूम चचा नूरी साहब, इकबाल जरवली साहब और शाकिर जरवली साहब, ये हमारे हकीम साहब जैसे पहाड़ ने जन्म लिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है।
ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने इन लोगों की जूतियां सही करके, उंगली पकड़ करके कुछ कहने कुछ पढ़ने का सलीका सीखा है। हमारे लिए ये जरवल का एक छोटा बच्चा भी उस्ताद के बराबर है। आपने जो इज्जत दिया, मुझे याद है कि जश्न शाकिर जरवली जब ईदगाह में मनाया गया था, ईदगाह के मैदान में, ये हमारे जलील भाई साहब जानते हैं, वहां पर पहली बार मैं डाइस पे आया था और आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी कि अल्लाह तबारक तआला ने हिंदुस्तान के हर सूबे में तकरीबन मुझे पढ़ने का मौका दिया। क्या बात है। और ये आपकी मोहब्बतें हैं। एक बार हमारे इन मेहमानों के वेलकम में तालियां बजा दें। अर्ज क्या है कि आज हमारे बीच में हमारे जरवल के ही बड़े मुअज्जिज और काबिल तरीन लोग तशरीफ फरमा है, आप लोग बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसके बाद में अपनी औकात में आ जाऊंगा और इन नौजवानों की खिदमत करूंगा। आज पूरे हिंदुस्तान में कुर्सी का लफड़ा चल रहा है, कुर्सी का लफड़ा। हाफिज जी समाप्त फरमाइए। ये हमारे हाफिज जी रेउंधा से आए हैं। अर्ज क्या है कि जलील भाई देखिएगा शेर, मैं ये सदर मुशायरा और बानिय मुशायरा जिसका जश्न है, उनका हुक्म है कि दिखाइए। अच्छा, अल्लाह ये भी दिन दिखा रहा है कि मुशायरा हम दिखाने जा रहे हैं। अर्ज क्या है कि डांस करती है आज कल कुर्सी। एक एक शेर में शिरकत चाहता हूं और आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। डांस करती है आज कल कुर्सी, अरे मुश्किलों का नहीं है हल कुर्सी। और मुझको इन कुर्सियों से क्या लेना, पास मेरे है आए कल। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, क्या कहना असलम साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पास मेरे है जी, दोबारा पढ़ रहा हूं। अर्ज क्या है कि डांस करती है आज कल कुर्सी, मुश्किलों का नहीं है हल कुर्सी। और मुझको इन कुर्सियों से क्या लेना, पास मेरे है आए कल कुर्सी, पास मेरे है आए कल कुर्सी। और दोस्तों, एक शेर और पढ़ के फिर मैं अपनी औकात पे आऊंगा। अर्ज क्या है कि नबी की एक ही सुन्नत ही भारी है जमाने पर, नबी की एक ही सुन्नत ही भारी है जमाने पर। इसी सुन्नत से तो हर एक मंजन हार जाता है। और तुम्हारे पेप्सोडेंट और कोलगेट की हैसियत क्या है, मेरी मिसवाक से तो जंग दुश्मन हार जाता है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे असलम साहब, क्या कहना, क्या कहना। शुक्रिया, मेहरबानी मेरी मिसवाक से। और दोस्तों, हाथ तहमत उठा लीजिए आप नौजवानों। अर्ज क्या है कि मैं किसी की बीवी की बात नहीं करना चाहता हूं, हालांकि यहां पर किसी न किसी की बीवियां हैं। मैं अपनी बीवी की बात करने जा रहा हूं, बाकी आप समझें।
अर्ज क्या है कि मेरी बीवी हसीन लगती है, मेरी बीवी हसीन लगती है, मेरी बीवी। हाँ, समधी साईं बैठे रहे हो। असल में भैया रेउंधा में समधियाना है और वही के हाफिज जी हैं। मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम महजबीन लगती है, और जब भी कहता हूँ आओ प्यार करे तब उसे लेती ही। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तब उसे लेटरीन लगती है। जब भी कहता हूँ आओ प्यार करें, जब भी कहता हूँ भैया इस उम्र में तो यही हाल है। जब भी कहता हूँ आओ प्यार करें तब उसे लेटरीन लगती है। अर्ज क्या है, ये हमारे काविश रुदौलवी साहब बैठे हैं, इन्होंने एक गजल पढ़ी थी। मैं वो लाइन तो नहीं जानता हूँ, उसका ये मफहूम था कि तुम छत पे आ जाओ मैं देख लूं हमारी ईद हो जाए। तो हमने कहा काविश भाई भाव न बढ़ाओ, ये नौजवान है, ये बेचारे क्या करेंगे, भाव बढ़ा रहे हो। अब मैं अकेले कहां तक भाव गिराऊं। तब मैंने कहा, मैंने भी तारीफ किया, सुनिएगा। अर्ज क्या है कि मैं पहले उनसे देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े समझदार लोग बैठे हैं। अर्ज क्या है कि मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं। क्या कहना, मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूं। बहुत अच्छे। मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूँ, और वो छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से मैं फोटो देख के ही अपनी ईद करता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं फोटो देख, बहुत अच्छे असलम साहब, वाह। मैं फोटो देख के अपनी ईद करता हूं। और दोस्तों एक सच्चा शेर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, और अगर लगे आप समझदार हैं पहुंच जाएंगे। मैं किसी भी तरह से सियासत पे नहीं आना चाहता हूं, बाकी आप जानते हैं, आप समझदार हैं। अर्ज क्या है कि ऐसा, अर्ज क्या है कि आ बेटा आ, अरे ये पंखा क्या कर लेगा, आपकी मोहब्बतों के आगे ये रुक जाएगा। अर्ज क्या है कि नज्म सूबे का बदला बदला है। मैं पढ़ रहा हूं, अगर लगे मैंने सच्ची बात कहा है तो सबकी मोहब्बतें चाहता हूं। यहाँ हमारे नौजवान साथी, हमारे उम्र के साथी सभी बैठे हुए हैं, सभी तशरीफ रखे हुए हैं, मैं सबकी मोहब्बतें चाहता हूं। नज्म सूबे का बदला बदला है,
मुश्किलों के पहाड़ आए हैं और झुंड 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 गायों के चढ़ गए हैं खेत जब से यूपी में सांड आया है। बहुत अच्छे, वाह। जब से यूपी में। और दोस्तों एक दिन मैंने बुलाकर अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं बढ़ते हो आगे शेर गोई के लिए? तो सर झुकाकर फिर अदब से बोला, अय हब्बा हुजूर, आप ही काफी है इस घर की तबाही। बहुत